नमस्कार बच्चों, डिवाइन की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 9 विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने अव्यय शब्द पढ़ा अर्थात अविकारी शब्द पढ़ा, जिन शब्दों का लिंग वचन या संज्ञा के कारण कोई परिवर्तन जिन शब्दों में नहीं होता है। आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना। अपने भावों को भाषा के द्वारा जब हम प्रकट करते हैं तो बीच में रुकते हैं। तो रुकने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, आइए बच्चों देखते हैं विराम चिन्ह। अध्यापिका, सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताब निकालो। रोहन, महोदया, मेरी किताब गलती से मेरी बहन ले गई। अध्यापिका, अरे यह कैसा बहाना है? रोहन, मैं बहाना नहीं बना रहा महोदया। अध्यापिका, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। रोहन, कल से मैं सभी किताबें लाऊंगा। अध्यापिका, अब सभी बच्चे अपनी अपनी किताब खोलकर ईदगाह कहानी पढ़ो। ईदगाह कहानी का नाम है। अध्यापिका सभी बच्चों को कह रही है कि ये कहानी पढ़ो। अब दिए गए वार्तालाप में रंगीन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में विराम देने के लिए किया गया है। ध्यान से देखिए बच्चों, सभी वाक्य के बीच में या अंत में देखिए चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं। वह घर जा रहा है। व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। कोलकाता में दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये वाक्य पूर्ण है ना, तो इसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों और विस्मय व्यक्त करने वाले वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं अल्प विराम, जिसको हम कॉमा भी कहते हैं बच्चों। वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों को अलग करने के लिए तथा संबोधन शब्दों के बाद किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, नहीं, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। तो नहीं के बाद रुका जा रहा है ना, थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। रीमा, फिर देखिए अल्प विराम, मीता और नमिता मिलकर काम करती हैं। यानी जब 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो सबको अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक से अगर ज़्यादा व्यक्ति हैं तो एक के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। बेटा, क्या तुम मुझे सड़क पार करा दोगे? यहाँ पर देखिए संबोधन के लिए है ना, तो बेटा के बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। सड़क पार करा दोगे यानी उससे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न चिन्ह है। आइए हम देखते हैं कुछ और चिन्ह। अर्ध विराम, जब 2 या 2 से अधिक वाक्यों या वाक्यांशों के बीच कुछ संबंध हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, पिताजी दफ्तर नहीं गए, घर में कुछ मेहमान आ गए थे। पिताजी को दफ्तर जाना था लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि घर में कुछ मेहमान आ गए थे। इन दोनों वाक्यों में संबंध है, इसलिए यहाँ पर देखिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चिड़िया सवेरे उठती है, दाना लाती है, बच्चों को खिलाती है। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आइए अब देखते हैं प्रश्न चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, गर्मी की छुट्टियों में तुम कहाँ गई थी? प्रश्न किया जा रहा है ना, यहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। इस फूल का नाम क्या है?
जैसे हम लोग पूछते हैं ना, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इन सभी वाक्यों में क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। यहाँ पर हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है, इन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय बोधक, हर्ष, शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य जैसे मन के भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वाह भारत ने विश्व कप जीत लिया, यहाँ पर खुशी प्रदर्शित की जा रही है ना। छी छी, कितनी गंदगी फैली है, यहाँ घृणा का भाव प्रकट हो रहा है। शाबाश, तुमने दौड़ जीत ली, यहाँ पर बधाई दी जा रही है ना। तो अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए, हमारे मन में चाहे दुख का भाव हो, शोक का भाव हो, खुशी का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, तो इन भावों को जो प्रकट करने के लिए हम वाक्य में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी को संबोधन करते हैं, अरे, वहाँ भी हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है, तो यहाँ दिन रात के बीच में देखिए, ये चिन्ह क्या है, योजक चिन्ह। इसको हम समुच्चय बोधक चिन्ह भी कहते हैं, लेकिन इसको हम जैसे माता पिता, ऊपर नीचे, दिन रात, इन सब शब्दों के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो क्या है, योजक चिन्ह है। तुम्हें इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। आइए बच्चों, अब देखते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह देखते हैं, किसी विशेष बात का उल्लेख करने के लिए या पुस्तक के नाम, व्यक्ति के उपनाम या उपाधि के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी एक ही चिन्ह दोनों तरफ लगा रहता है, एक इधर, एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ। जैसे यहाँ पर देखिए, दो बैलों की कथा, ये कहानी का नाम है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। तो इनको देखिए, दिखाने के लिए क्या किया गया है, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला जी का देखिए क्या है, इनका जो उपनाम है, इसमें देखिए निराला में लगा हुआ है ना विराम चिन्ह का प्रयोग। रामधारी सिंह दिनकर, इन सब में हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह, प्रसिद्ध कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध कथन यानी किसी के कहे हुए वाक्यों को, किसी के कहे हुए वाक्यों को ज्यों का त्यों जब हम दर्शाते हैं या बताते हैं, तब उनमें हम वहाँ पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो गंगाधर तिलक का ये नारा था, उनके द्वारा ये नारा दिया गया था। इनके नारा को ज्यों का त्यों हम बता रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आप लोग जानते हो ना, सुभाष चंद्र बोस का भी नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनके कहे हुए नारा को जब हम ज्यों का त्यों बताते हैं या दिखाते हैं या लिखते हैं, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? किसी के कहे हुए वाक्यों को जब हम दोहराते हैं या लिखते हैं, तो ज्यों का त्यों बताने के लिए हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं निर्देशक चिन्ह। वार्तालाप, नाटक, एकांकी या संवाद में नाम के बाद तथा उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए रंजना, इसके बाद देखिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ, यानी रंजना के द्वारा कहा गया है, मोनिका कल तुम खेलने क्यों नहीं आई। मोनिका ने कहा। फिर यहाँ पर देखिए निर्देशक चिन्ह है, मैं कल अपने मामा जी के घर गई हुई थी। यहाँ पर देखिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसके द्वारा कहा गया है, रंजना के द्वारा और मोनिका के द्वारा। इन दोनों के बीच ये वार्तालाप हो रही है ना,
यहाँ पर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बच्चों, इस विराम चिन्ह को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ और विराम चिन्ह हैं जो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जैसे लाघव चिन्ह है, त्रुटिपूरक चिन्ह है। कुछ चिन्ह और हैं जो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस चिन्हों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, और इसको आप याद कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में।